अपरिच्छिन्न को परिच्छिन्न कर रहे हैं। देखो, पढ़े लिखे लोग इस बात को समझ सकते हैं कि जो निरवयव पदार्थ होता है उसके टुकड़े नहीं हो सकते, सावयव पदार्थ के टुकड़े होते हैं। और इसकी सरल हिंदी समझ लो, जिसके अंग होते हैं उसके टुकड़े होते हैं, लेकिन जिसके शरीर ही नहीं हो, अंग ना हो, उसके टुकड़े हो ही नहीं सकते। तो आत्मा के कोई अंग हैं, आकार है? बोलो। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो बाईपास सर्जरी करते हैं उनसे भी हमने पूछा कि आत्मा की कोई शक्ल है, आकार है? वो कहते हमारे कुछ नहीं, खाली हार्ट में पंपिंग जैसी होती रहती, गति, बस। आत्मा के स्वरूप का पता ही नहीं। तो जो आत्मा दिखती नहीं, निरवयव है, उसके टुकड़े कैसे होंगे? जैसे आकाश, आकाश के टुकड़े करके कोई दिखा सकता है? बोलते जाओ। तो जब आकाश के भी आप टुकड़े नहीं कर सकते क्योंकि वो निराकार है, तो शुद्ध चेतन जो सुप्रीम पावर है वो भी निराकार है, उसके टुकड़े कैसे होंगे फिर? भगवान ने कह दिया गीता में, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकहा। ये जो द्वैतवाद है ना भाई, ये तो आभासवाद है। ये चिदाभास में ही, चिदाभास को ही आत्मा माने बैठे हैं। इसलिए ये लोग आत्मा को अलग अलग मानते हैं। और हमारा वेदांत कहता है कि तुम चिदाभास नहीं हो, तुम चिदाकाश हो। तो चिदाभास तो अलग अलग दिखते हैं, हर हृदय में अलग अलग चिदाभास, लेकिन चिदाकाश मूल में एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। ये उपनिषद का वचन है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी और सर्वभूतांतरात्मा, समस्त प्राणियों की अंतरात्मा, वो एक शुद्ध। इसलिए अष्टावक्र यहां कह रहे हैं पूर्ण एको और मुक्तः। आत्मा आज तक बंधन में आई नहीं, वो सदा मुक्त ही है। इसलिए एक वाक्य हमने आपको सुना दिया था वेदांत का, नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। आत्मा नित्य है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा बुद्ध ज्ञान स्वरूप है और आत्मा नित्य मुक्त है। वो बंधन में कभी आज तक आई नहीं, केवल बंधन की भ्रांति है। भाई जैसे स्वप्न में चोरों ने आपको पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया, नहीं, और डंडे ले लिए उन्होंने और कहा जो तुम्हारे पास है बता दो और नहीं तो तुमको मारते हैं। अच्छा, स्वप्न में तुमको बांध दिया, उस समय तुमको कैसा लग रहा है? हम बंधे हैं, हम बंधे हैं, लेकिन वास्तव में बंधे हो क्या? बोलो। बंधे नहीं हो, लेकिन बंधे हुए का भ्रम हो रहा है स्वप्न के कारण। और जैसे आंख खुली, बंधन तो हुआ ही नहीं था, तो मुक्ति का क्या प्रश्न था? मुक्त ही है। इसी तरह अज्ञान अवस्था में हम अपने आप को बद्ध मानते हैं, लेकिन जब हम अपने स्वरूप में जाएंगे तो हम तो मुक्त हैं ही हैं। संसार का बंधन हमारे पीछे नहीं है। हम बेटों से स्वयं बंधे हैं, बेटों ने हमको नहीं बांधा हुआ। हम पत्नी से स्वयं बंध गए हैं, हम मकान से स्वयं बंधे हैं, कोई बांधता नहीं। महाराज, एक कुशियारी नाम का कीड़ा होता है हमारे यहाँ देहात में, शहर के लोग शायद नहीं समझेंगे, होता है कि नहीं, देखा है? वो कुशियारी का कीड़ा एक अंडाकार अपना मकान बनाता है, जैसे मुर्गी का अंडा होता है ना, इस आकार का वो
पता नहीं कौन से धागे होते हैं, बड़ा कड़ा होता है, कठोर, ठीक है भाई, देखा, उसको बनाते बनाते उसके अंदर घुस जाएगा और फिर उसका मुंह भी वो बंद कर, और जैसे ही ऊपर मुंह बंद किया दम घुटा और मर गया। आपने नहीं देखा होगा, हमने देखा है। और फिर उसको ऐसे करो तो खड़खड़ खड़खड़ अंदर होता है। कौन? वो कीड़ा, कुशियारी, उसको कुशियारी का कीड़ा बोलते हैं अपने गांव देहात में। तो वो कीड़ा मकान बनाता है रहने के लिए नहीं, और ऐसा बंद करता है कि उसी के अंदर मर जाता है। तो बनाया उसी ने ना, कि दूसरे ने बना के दिया, उसी ने बनाया और वही उसके बंधन का हेतु बना और मर गया। और हम लोग भी अपना परिवार बना के उसी के अंदर फंस के उसी में मर जाते हैं, किसी काम नहीं आते हैं, वह जिंदगी और रोते ही रहते हैं, तनाव में जीते रहते हैं, हाय हाय करते रहते हैं। संसार किसी का नहीं है, अपना नहीं है। इस बात को बुद्धि में बैठा लो। इससे पहले करोड़ों जन्म हुए, करोड़ों बार बेटे मिले, पोते मिले, पत्नी मिली, पति मिले, उनसे भी वैसे ही प्यार जैसे आज है, और वो सब छूटते गए और भूलते गए, और मरने के बाद ये भी सब छूट जाएंगे और भूल जाएंगे। इसलिए जीते जी थोड़ा इनसे अपना मन हटाओ, जीते जी हटाओ। मर के तो पशु भी हटा लेता है। अरे भी गाय बछड़े के पीछे दौड़ रही है, लेकिन मर जाए तो दौड़ेगी। तो मृत्यु के बाद तो पशु भी परिवार को भूल जाता है। और तुम कहते हो जब तक हम मरेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, तो पशु हो गए कि नहीं हुए? तुम्हें भगवान ने विशिष्ट बुद्धि दी है, इसलिए तुम जीते जी उनको छोड़ के दिखाओ, तब तुम बहादुर हो, तब तुम बादशाह हो, तब तुम्हारा स्ट्रांग विल पावर कहलाएगा। जीते जी सबसे मन हटा के शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त कहलाओगे। चित्त चैतन्य रूप हो, चित्त माने चैतन्य स्वरूप हो, तुम जड़ नहीं हो। शरीर जड़ है, इंद्रियां भी जड़ हैं, मन बुद्धि भी जड़ हैं, और तुम चैतन्य हो। इसलिए तुम मन बुद्धि इंद्रिय शरीर से अपने को पीछे हटा के देखो जरा। तुम चित हो और तुम अक्रिय, तुम निष्क्रिय हो, क्रिया रहित हो। क्या? तुम क्रिया, तुम में कोई क्रिया नहीं हो रही। अंतःकरण में, शरीर में, इंद्रियों में, मन में क्रिया हो रही है, तुम में कोई क्रिया नहीं। अभी हमने उदाहरण दिया ना कि लोहा, मैग्नेट स्वयं निष्क्रिय रहते हुए लोहे को सक्रिय बनाता है। तो आत्मा स्वयं निष्क्रिय है और वो शरीर को सक्रिय बना देती है। जैसे सूर्य नारायण है, वो तो अपने आप में निष्क्रिय है, लेकिन आंखें सक्रिय हो गई। सूर्य की रोशनी पाके व्यक्ति की आंखें सक्रिय हो जाती हैं, जबकि सूर्य मूल में निष्क्रिय है। बोलो सच्चिदानंद। सूर्य के प्रकाश से नेत्रों में सक्रियता आई, देखने की शक्ति आई, लेकिन सूर्य का उससे कोई संबंध नहीं। इसी तरह आत्मा की सन्निधि से तुम्हारे शरीर में सक्रियता पैदा हुई, लेकिन तुम्हारे शरीर की क्रियाओं से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। आत्मा तो अपने आप में मस्त है, अपने स्वरूप में आनंद में रह रही हो, और तुम रह रहे हो चिदाभास में, इसलिए तुम दुखी हो रहे हो। असंगो, व्यक्ति अकेला रहे बोर हो जाता है, घबरा जाता है। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, इसको संग चाहिए, ये चाहता है कि मेरे साथ कोई रहे। लेकिन आत्मा कहती है कि मुझे किसी के संग की जरूरत
बोलो भाई। असंगो नहीं सज्जते, वो किसी के साथ आसक्त नहीं होता। आत्मा अपने आप में मस्त है, न्यूट्रल है, तटस्थ है, निष्प्रिया। निष्प्रिया का अर्थ क्या होता है? स्प्रिया होती है इच्छा। स्प्रिया माने इच्छा, और निष्प्रिया इच्छा रहित। नी उपसर्ग है ना, नी माने ना, तो निष्प्रिया इच्छा रहित। आत्मा की कोई इच्छा नहीं। अच्छा, लोग व्यवहार में क्या कहते हैं? हमारी आत्मा ये मांग रही है, नहीं, हमारी आत्मा ये कह रही है, हमारी आत्मा को ये चाहिए। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि तेरी आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, जो ऊपर का बवंडर है यही मांगता फिरता है। ये मणिराम सारे बखेड़े लिए बैठा है तेरा। कार्य करता मांगता है मन, और कहते हो मांग रही है आत्मा। ये अज्ञान है तुम्हारा। आत्मा में किसी प्रकार की कोई इच्छा होती नहीं, ठीक है? निष्प्रिया और शांतो। तुम्हारी आत्मा कैसी है? शांत। तुम्हें शांति चाहिए? नहीं, नहीं चाहिए? चाहिए महाराज। तो शांत के साथ जुड़ जाओ तो शांति हो जाएगी। अब तुम जुड़े हो अशांत के साथ और चाहते हो शांति। अशांत कौन है? मन, बुद्धि, इंद्रियां। ये अपने भोगों के लिए अशांत हैं, और इनको तुमने अपना स्वरूप मान लिया तो तुम भी अशांत हो गए। और आत्मा शांत है। अगर तुम आत्मा के साथ एक हो जाते तो तुम सदा शांत रहते, तुम सदा शांत रहते। ये तुम्हारी आत्मा के विशेषण हैं। जनक, भ्रमात् संसारवान इव। तुम भ्रम से संसारी जैसे दिखते हो। वृंदावन, तुम भ्रम से संसारी नजर आते हो। हमारे गुरुदेव एक बात कहा करते थे, सुनो जरा। वो कहते थे कि कारण है कौन्तेय, कारण है कौन्तेय। कौन्तेय माने कुंती पुत्र। कर्ण वास्तव में है, लेकिन वो पालित हुए हैं राधा के यहां। अधिरथ सूत की पत्नी का नाम राधा था। भीष्म पितामह के जो सारथी थे उनका नाम था अधिरथ, उनकी पत्नी का नाम। तो हैं तो असली वो कौन्तेय, लेकिन राधा ने पालन पोषण किया, इसलिए कर्ण को लोग राधे कहकर पुकारते थे। कौन्तेय की जगह राधेय कहते थे। असली में तो कर्ण है कौन्तेय, कुंती पुत्र है, लेकिन संसारियों को राधे के रूप में दिखाई देते हैं। ये वास्तविक है कि भ्रम है? बोलो, भ्रम है ना? तो इसी तरह अष्टावक्र कहते हैं कि तुम साक्षी हो, तुम व्यापक हो, पूर्ण हो, एक हो, मुक्त हो, चैतन्य रूप हो, क्रिया रहित हो, असंग हो, निष्परीक्षा रहित हो, शांत हो, शांत हो। लेकिन फिर भी भ्रमात्, भ्रम के कारण संसारवान इव, तुम संसारियों जैसे नजर आते हो। क्या? अपने को बंधन ग्रस्त मान रहे हो। सच्चिदानंद भगवान की। आगे अष्टावक्र जी कहते हैं, कूटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मानं परिभावयः आभासोहम भ्रमं मुक्त्वा भावं बाह्यं अथांतरम। एक एक श्लोक बहुत कीमती है, बहुत लंबी व्याख्या हो सकती है,
6 घंटे में मुश्किल से 12 सूत्रों की व्याख्या हो पाई है। क्या उसमें भी ऐसा लगता है कि अभी जितना बोलना था नहीं बोल पाए। सच्चिदानंद कूटस्थम, तुम कूट में स्थित हो, कूट की तरह स्थित हो। कूट समझते हो किसको कहते हैं? नहीं समझते। कूट कहते हैं लोहार के यहां जो अरैन होती है, क्या, जिस पर रख के लोहा कूटा जाता है, उसको अरैन बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? उसको संस्कृत में कूट कहते हैं। उसमें लोहे की आकृतियां बनती बिगड़ती रहती हैं। कभी हंसिया दांतरी बन गई, कभी कुल्हाड़ी बन गई, कभी फड़ुआ बना दिया, नहीं, कभी कीलें बना दी, सांकल बना दी। उसके ऊपर तो अनेक आकृतियां बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, पर वो जहां की तहां, ज्यों की त्यों, जरा भी विकार उसमें नहीं आता। यद्यपि सुबह से शाम तक उसके ऊपर हथौड़े पड़ते रहते हैं। भाई लोहे को हथौड़ा मारोगे तो उसको भी तो चोट लगेगी नहीं, लेकिन उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता। उसके ऊपर लोहों में विकार होता रहता है। लोहा गर्म किया, चाहे तो उसको दांतरी हंसिया बना दिया, चाहे कुल्हाड़ी बना दी, चाहे फड़ुआ बना दिया, नहीं समझ, चाहे सांकल बना दी। लोहार ने जो चाहा वो लोहे को बनाया, लेकिन जिसके ऊपर रख के बनाया उसको नहीं बनाया। वो तो जहां का तहां, ज्यों का त्यों। इसी तरह अष्टावक्र कहते हैं, जनक तुम कूटस्थ हो, लोहार की अरन की तरह तुम कूटस्थ हो। जैसे उसके ऊपर लोहे की अनेक आकृतियां बनती बिगड़ती हैं, इसी तरह तू शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है, अखंड अनंत चेतन आत्मा है। तेरे ऊपर ये संसार रूपी लोहे की अनेक आकृतियां बनती और बिगड़ती हैं। संसार बनता रहता है और बिगड़ता रहता है, लेकिन तू जहां का तहां, ज्यों का त्यों स्थिर है। तू बिगड़ने वाली वस्तुओं में नहीं है, बिगड़ने वाला नहीं है। तू तो उन वस्तुओं का आधार है, अधिष्ठान है। अधिष्ठान तेरा स्वरूप है, इसलिए कूटस्थं, अथवा कूट कहते हैं माया को। कूट कहते हैं माया को। तो तू माया का अधिष्ठान है, माया का आधार है। तेरे आधार पर ही माया संसार को बनाती है, बनाती और बिगाड़ती रहती है। पर जैसे वो लोहे की अरैन, उसमें कोई विकृति नहीं आती, इसी तरह संसार कूटस्थम और बोधम, तू बोध रूप है। क्या? बोध रूप का मतलब ज्ञान रूप है। बोध कहते हैं ज्ञान को। क्या? ज्ञान का ही दूसरा नाम। तो तू अज्ञान नहीं है, तू ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान तेरा अपना स्वरूप ही है। तुझसे सबको ज्ञान मिलता है, तू स्वयं ज्ञान है। जैसे चीनी बूरा सबको मीठा बनाती रहती है, इसी तरह तेरा ज्ञान ही सारे संसार में फैला हुआ है। सबके अंदर तेरा ही ज्ञान है। इसलिए हम अपने से ज्यादा ज्ञानी को देखेंगे तो हमें उससे ईर्ष्या नहीं होगी, क्योंकि हमें लगेगा कि हमारा ही ज्ञान इसके अंदर विद्यमान है, सच्चिदानंद। क्योंकि हम ज्ञान स्वरूप हैं और हम ज्ञान स्वरूप से ही ज्ञान निकला है। और ये सारे शरीर भी सब अपने ही हैं, सब में चिदाकाश के रूप में तो हम ही समाये हुए हैं। क्या समझा?
तो इस शरीर से हम बोल रहे हैं या उस शरीर से बोल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? जैसे पुत्र के सामने, जैसे पिता के सामने पुत्र लायक होकर के कथा सुना रहा हो और लोग तालियां बजाकर जय जयकार कर रहे हो, तो पिता दुखी होगा कि खुश होगा? बोलो, क्यों खुश होगा? क्योंकि मेरा ही बेटा है और मेरा बेटा इतना लायक होकर के मुझसे भी ज्यादा बढ़िया कथा सुना रहा है, उससे तो पिता खुश होगा ना कि मेरा है। तो इसी तरह से हम ज्ञान रूप हैं, और जहां कहीं हम ज्ञान देखें तो हमें ऐसा लगे कि हमारा ही ज्ञान तो इसके अंदर से प्रकट हो रहा है, तो हमें फिर दुख नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, जलन नहीं होगी, बल्कि हमें खुशी होगी कि ये वहां भी ये ज्ञान प्रकट हो रहा, मेरा ही ज्ञान नहीं, ये भिन्न भिन्न जगह प्रकट हो रहा, क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं ज्ञानी नहीं हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। सच्चिदानंद भगवान की। समझ में आया? एकात्मवाद ही ऐसा है, एकात्मवाद का सिद्धांत ही ऐसा है जो व्यक्ति को राग और द्वेष से, ईर्ष्या, मद और मोह से अलग कर सकता। क्या? और इसी एकात्मवाद का संदेश विवेकानंद ने अमेरिका में जाके दिया कि लोग वहां के तो बावरे हो गए, सुनकर पीछे लग गए उनके। और ऐसा भी सुनने में आता है कि रामकृष्ण परमहंस को भगवती काली का दर्शन हुआ। क्या? ठीक है, लेकिन उसके बाद उनको जब अष्टावक्र गीता पढ़ने को मिली तो फिर वो साकार से निराकार में आ गए। और जब विवेकानंद उनके पास पहुंचे हैं, क्या? और विवेकानंद को जब बोध की जरूरत थी तो रामकृष्ण ने कहा कि अष्टावक्र गीता मुझको जरा सुना दे बेटा, मेरी ज्योति कम हो रही है, नहीं तू सुना दे। और जब विवेकानंद अष्टावक्र गीता सुनाने लगे तो सुनाते सुनाते अष्टावक्र गीता पूर्ण होते होते विवेकानंद पूर्ण हो गए। विवेकानंद स्वयं पूर्ण हो। स्वामी राम तीर्थ को भी ये ज्ञान हुआ तो वो कहा करते थे, नाम राम तीर्थ, तो वो कहते थे राम राम हो गया, राम राम शाहनशाह हो गया, राम बादशाह हो गया। संसारी लोग परमार्थियों की भाषा समझ नहीं पाते। संसारियों ने परमार्थियों को हमेशा बदनाम करने की कोशिश की है। संसारियों ने परमार्थियों का हमेशा मजाक उड़ाया है। संसारियों ने परमार्थियों को हमेशा अपमान दिया, ताड़ना दी। मीरा ने क्या बिगाड़ा था बिचारी ने? जहर पिलाया गया कि नहीं? मंसूर ने क्या अपराध किया था? अनहलक, मैं खुदा हूं, उसके एक एक टुकड़े काटे गए। ईशा ने क्या अपराध किया था? चीते जी उसकी छाती में कीले ठोके गए, हाथों में कीले ठोके गए। नहीं समझ में आ रही बात? सदना कसाई ने कौन सा अपराध किया था? वो औरत खुद चाहती थी, उन्होंने मना किया। कथा मालूम है ना? सदना कसाई जा रहा था द्वारिका, रात हो गई, किसी सदगृहस्थ ने कहा हमारे यहाँ बाबा जी हमारे यहाँ रह जाओ। तो बड़े सुंदर थे, भजन करने वालों में सुंदरता तो बढ़ी जाती है, तो प्रकृति का नियम है, जिसका चिंतन करोगे वैसे बनते जाओगे। उसकी औरत के मन में गलत भाव आ गया। उसने रात में 12 बजे आके प्रेम प्रस्ताव रखा, नहीं समझा, तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा तुम तो मेरी माँ जैसी हो, अब मैं तो द्वारिका जा रहा हूं ठाकुर के दर्शन करने,
उसने उठाया गंडासा नहीं और अपने पति का सिर काट दिया और काट के कहती अब घर में कोई नहीं है, कोई खतरा नहीं, अब मुझे पत्नी बना लो। और वो तैयार नहीं हुआ, वो तो चरणों में गिर गया मां मां करके। जब उस औरत ने देखा ये तो मेरे बस में हो ही नहीं रहा, तो उसने हल्ला मचा दिया, छाती पीटना शुरू, सिर पीटने लगी। सारा मोहल्ला का क्या हुआ? बोले इस हत्यारे ने मेरे पति का सिर काट दिया, मुझे औरत बनाने की कोशिश करता, मेरी इज्जत लूटना चाहता। और अंत में सदना के दोनों हाथ कटवा दिए गए। क्या बाद में हाथ निकल आए हैं उनके, भगवान कृष्ण ने उनको हाथ दिए हैं दोबारा, उस समय तो हाथ कट गए। संसारी लोग परमार्थियों की चाल ढाल रहन सहन भाव को समझ नहीं सकते। जब तक तुम स्वयं ज्ञानी नहीं हो जाओगे तब तक ज्ञानी की स्थिति को तुम समझ नहीं सकते। जब तक तुम स्वयं भक्त नहीं हो जाओगे तब तक भक्त की स्थिति को समझ नहीं सकते तुम। और इसीलिए संसारियों ने हमेशा परमार्थियों को सताया है, परेशान किया है, बाद में पूजा की है। क्या बाद में लोगों ने उनकी लेकिन जीवन काल में उनको ज्यादा महत्व नहीं दिया। अच्छा भाई, तो कूटस्थम हाँ और बोधम, बोध माने तुम ज्ञान स्वरूप हो, और अद्वैतम तुम अद्वैत हो। अद्वैत का क्या अर्थ होता है? जहां द्वैत न हो उसको अद्वैत कहते हैं। जहां मेरा और तेरा न हो उसको अद्वैत में भय है। अखंडानंद जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा भाई हम अनेक श्रुतियां सुना सकते हैं, अनेक प्रमाण दे सकते हैं कि द्वितीय में भय है। वेदों ने पुराणों ने द्वैत की निंदा की है क्या, लेकिन एक भी ऐसी श्रुति का प्रमाण दो जहां अद्वैत की निंदा की गई हो। उन्होंने घोषणा पूर्वक कहा द्वितीयाद वै भयम भवति। क्या द्वितीयाद वै भयम भवति, द्वैत में भय है। क्या समझे? और अहमन्य अन्योसौ इति विद्यमानः क्या न सवेद पशुरेव सदेवानाम। मैं अलग हूं और सामने वाला मुझसे अलग है, ऐसा मानने वाला कुछ नहीं जानता। बोले वो तो देवताओं का पशु है। देवताओं का जैसे किसान का पशु है, वो पशु से काम लेता है और पशु के माध्यम से कमाता ज्यादा है और पशु को थोड़ा खिला देता है। इसी तरह जो द्वैत में जीते हैं वो देवताओं के पशु हैं, क्योंकि उन मनुष्यों के द्वारा देवताओं को भोजन मिलता रहता है। स्वाहा 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 यज्ञ जागादि उनके द्वारा होते हैं, देवताओं को भोजन मिलता है। इसलिए अद्वैत की जहां स्थिति आती है, शास्त्रों में लिखा है भयम द्वितीयाभिनिवेशता स्यात्, भागवत में भी लिखा है भयम द्वितीयाभिनिवेशता स्यात्। जहां द्वैत आया वहीं भय आ गया। और द्वैत कहां होता है? बोले जहां मूल का भ्रम होता है, जहां मूल में भूल होती है वहीं द्वैत खड़ा होता है। जैसे मूल है रस्सी, अंधेले में रस्सी रस्सी नहीं दिखी तो क्या दिखा? सर्प दिख गया, तो द्वैत हो गया नहीं? रस्सी और द्वैत हो गया, भ्रम हुआ तो भय हो गया। और रस्सी कहीं रस्सी के रूप में ही दिखती तो भय ना होता। बोलो सच्चिदानंद। तो अद्वैतम
अद्वैत। अष्टावक्र जी महाराज जनक को आत्म तत्व का बोध करा रहे हैं, आत्मा के लक्षण बता रहे हैं। कूटस्थम बोधम अद्वैतम। आत्मा एक है, आत्मा परमात्मा जीव जगत जो भी है वो सब एक ही है। सर्वं खलु इदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। संसार में जो दिखाई दे रहा है वो अणुमात्र भी ईश्वर से भिन्न नहीं है, सब कुछ ईश्वर है। ईशावास्योपनिषद में भी कहा गया कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीठो मां गृधा कश्य सिद्धनु। ईशावास्यमिदं विश्वम, ये सारा विश्व परमात्मा का ही स्वरूप है। जहां द्वैत है वहां भय है। द्वितीयाद वै भयम भवति, दूसरे से भय होता है। शुद्ध चेतन तत्व एक है, उसमें द्वैत की गंध भी नहीं। इससे पहले सुनाया जा चुका है कि निरवय पदार्थ के टुकड़े नहीं हो सकते। हाँ, आत्मा निरवयव है, आत्मा के अवयव नहीं है, अंग नहीं है, सूक्ष्म और व्यापक तत्व है। इसलिए उसे एक मानना ही उचित है। ये भी पहले बताया जा चुका है कि आकाश एक है, आकाश एक है, वायु एक है, अग्नि एक है, जल एक है, पृथ्वी एक है। यदि जड़ एक है तो चेतन भी एक ही होगा। क्या भगवान अनेक नहीं हो सकते? एक संसार को बनाने वाले अनेक भगवान होंगे तो जैसे आश्रमों में और ट्रस्टों में लड़ाइयां होती रहती हैं, इसी तरह भगवान भी आपस में लड़ते रहते। भाई एक कहता संसार रहना चाहिए और दूसरा कहता कि मिटना चाहिए, संघर्ष होता नहीं। एक कहता मेरे भक्त को यहां जगह दो, दूसरा कहता मेरे भक्त को यहां जगह दो, संघर्ष होगा। तो ईश्वर अनेक नहीं है, ईश्वर एक है। और जीव भी अनेक नहीं है, जीव भी एक है। आभास रूप से अनेक हैं, ये प्रातःकाल चर्चा का विषय था। हर टीवी में जो चित्र दिखाई दे रहे हैं वे अनेक हैं, लेकिन जिसके चित्र दिखाई दे रहे हैं वो एक सच्चिदानंद। हाँ, जिसके चित्र दिख रहे हैं वो एक है, और जो चित्र दिख रहे हैं वो अनेक। इसी तरह शुद्ध चैतन्य रूप परमात्मा एक है। चिदाकाश का जो चिदाभास है, अंतःकरण पर पड़ा, जिसकी विस्तार से चर्चा हो चुकी है, वे आभास रूप से अनेक हैं, लेकिन आत्म रूप से एक। सच्चिदानंद भगवान की। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कूटस्थम बोधम, तुम बोध रूप हो माने ज्ञान रूप हो, और अद्वैतम, तुम अद्वैत रूप हो। द्वैत ही झगड़े की जड़ होती है, अद्वैत में कहीं कोई झगड़ा नहीं है।
अद्वैत में क्रोध भी नहीं है, अद्वैत में काम नहीं है, अद्वैत में लोभ नहीं है, द्वैत में सब कुछ होता है। जैसे एक बाबा जी हैं, ये अद्वैत हैं, माने अकेले हैं, शादी नहीं कराई, बच्चे नहीं हैं, परिवार नहीं है, नहीं, तो ये संग्रह किसके लिए करेंगे? और संग्रह नहीं करेंगे तो अनर्थ कहां से होगा? हाँ, अपने ही शरीर के हाथ पैर हैं, अपने एक हाथ से दूसरे हाथ की अंगुली कट जाए तो काटने वाले हाथ को भी दंड दिया जाएगा क्या? क्यों? अपना है, अद्वैत है ना, यहां अद्वैत है। इसलिए क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध नहीं होगा। और जहां अद्वैत नहीं है, द्वैत है, वहां जरा सी गलती किसी ने की और क्रोध आ जाएगा। काम भी द्वैत में ही होगा। नहीं, स्त्री को पुरुष सामने दिखे, पुरुष को स्त्री सामने दिखे तो काम जागेगा, लेकिन द्वैत है ही नहीं। सुखदेव भगवान बिना वस्त्र जा रहे हैं, नौजवान हैं और बिना वस्त्र दिगंबर रूप में जा रहे हैं, और दिव्य देवांगनाएं भी बिना वस्त्र स्नान कर रही हैं। उन्होंने देख लिया लेकिन वस्त्र नहीं पहने। बाद में व्यास जी आए जो वृद्ध हैं और सवस्त्र हैं, माने वस्त्र पहने हुए हैं, और जैसे देवांगनाओं ने देखा कि व्यास जी आ रहे हैं, जल से निकल के वस्त्र लपेट लिए। उन्होंने झुक कर प्रणाम किया। उन्होंने पूछा कि बेटियों, तुम तो मेरी पोतियों जैसी हो, पड़पोतियों जैसी हो, मैं सवस्त्र हूं, वृद्ध हूं, मुझे देख के तुमने वस्त्र पहने। मेरा पुत्र नौजवान निर्वस्त्र है, बिना वस्त्र का निकला, उसे देखकर तुमने वस्त्र क्यों नहीं पहने? वो देवताओं की स्त्रियां थीं, उनको बोध था। उन्होंने कहा, व्यास जी, आपके मन में द्वैत है, लेकिन आपके पुत्र के मन में द्वैत नहीं, अद्वैत है। क्या? तद्वीक्ष प्रच्छति मुनौ जगदुस्तवा स्त्री स्त्री पुंभेदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे। स्त्री पुंभेदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे। आपका पुत्र इतना एकांतिक दृष्टि वाला हो गया है, शुद्ध चेतन तत्व में रमण करने वाला हो गया कि उनकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं रहे। जैसे एक सूर्यदास जी हैं, उनके सामने कोई स्त्री बिना वस्त्र निकल जाए तो सूर्यदास के मन में क्या विकार होगा? क्या? उनको पता ही नहीं। तो जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं, उनकी दृष्टि में जगत के पर पदार्थ स्वप्न के दृश्यों से अथवा टीवी के दृश्यों से ज्यादा महत्व नहीं रखते। उनकी दृष्टि में सब स्वप्न है और सब मैं ही हूं, मैं ही सबके अंदर दिखाई दे रहा हूं। देखो, ये सबसे ऊंची कोटि है कि मैं सब में दिखता हूं। जब ये समझ में ना आए तो फिर ये समझो कि भगवान सब में रहते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। क्योंकि हमने हमेशा साकार को देखा है, बचपन से लेके अभी तक, अनादिकाल से अभी तक। तो हमारे मन में ये बात स्थिर हो गई है कि भगवान साकार है। क्या? और साकार समझ में आता है, लेकिन यहां विचार की दृष्टि से आप देखोगे तो अगर भगवान साकार और एक है, एक जगह है, तो सबके हृदय में कैसे रहेगा वो? और अगर भगवान सबके हृदय में रह रहा है तो साकार कैसे हुआ फिर वो? बुद्धि लगानी पड़ेगी,
सिया राम मैं सब जग जानी, ओ करऊं प्रणाम जोर जुग पाणी। सिया राम में, तो सब जग में सिया राम साकार कहां दिख रहे हैं? तो दिख रहे हैं, और साकार होंगे तो एक जगह होंगे क्या? एक ही जगह होंगे ना, एक ही होंगे। और ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सबके हृदय में रहता है। तो हमारे आपके हृदय में रह रहा तो साकार बन के रह रहा कि निराकार बन के रह रहा? क्या जवाब होगा? निराकार होगा, क्योंकि साकार तो जरा सी कोई चीज दिल में अटक जाए तो मुश्किल हो जाती है। भगवान आपके अंदर साकार रूप में रह रहा है कि निराकार रूप में? अल्ट्रासाउंड में देखें, आपके दिल में राम जी दिख रहे हैं क्या? श्याम जी दिख रहे हैं आपके अंदर? हाँ? और शास्त्र कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सिया राम सबके अंदर है। तो फिर वो साकार रूप में है कि निराकार रूप में है? मानना ही पड़ेगा तुम्हें कि वो उनका रूप निराकार है। इसी तरह हम लोग अपने शरीर में अनादिकाल से रह रहे हैं, स्थूल शरीर में। तो हमने अपने को भी स्थूल शरीर मान लिया, हमने अपने को भी साकार मान लिया, जबकि हमारी आत्मा निराकार है। आत्मा साकार नहीं है। जैसा हमने पहले बताया कि बाईपास सर्जरी करने वाले डॉक्टरों से हमने पूछा कि आप हार्ट का ऑपरेशन करते हैं तो हार्ट में कहीं आत्मा नजर आई आपको? उन्होंने कहा नहीं। निराकार कहा जाए, निराकार वस्तु की सत्ता ही नहीं होती, ये भी गलत है। निराकार वस्तुओं की भी सत्ता है। आपको क्रोध आता है कि नहीं? बोलो, क्या रंग रूप है उसका? क्या शक्ल है उसकी? हाँ? काम आपके अंदर जागृत होता है, क्या रंग रूप शक्ल है उसकी? आपके पेट में दर्द हुआ, क्या रंग रूप है उसका? क्या शक्ल है उसकी? बोलो। अपने प्यारे को देखकर आपको आनंद हुआ, क्या शक्ल है उसकी? निराकार। तो जैसे न दिखने वाला आनंद है, उसकी सत्ता है, न दिखने वाला क्रोध भी है, न दिखने वाला लोभ भी है, तो इसी तरह न दिखने वाला निराकार भगवान भी है। एक डॉक्टर ने एक संत से प्रश्न किया था कि महाराज, हम सैकड़ों बाईपास सर्जरी कर चुके, लेकिन हार्ट में हमको कहीं भगवान नजर नहीं आया, तो कैसे मान लिया जाए कि परमात्मा हृदय में रहता है? तो संत बड़े विद्वान थे, मनीषी थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, ईश्वर है या नहीं ये बात तो आप छोड़ दो, ये बताओ मनुष्य के अंदर काम क्रोध लोभ मोह है कि नहीं है? डॉक्टर ने कहा है। तो बाईपास सर्जरी में कहीं कोई किसी कोने में बैठा हुआ दिखाया आपको काम क्रोध लोभ मोह? बोले नहीं। तो बोले, जैसे काम क्रोध लोभ हैं दिखाई नहीं देते, इसी तरह हमारा भगवान भी, हमारी आत्मा भी सब में है, वो दिखाई देते। तो जो दिखाई नहीं दे रहा वो साकार हुआ कि निराकार हुआ? निराकार हुआ। ईश्वर का मूल रूप जो है वो निराकार ही है। अग्नि का मूल रूप निराकार है, जो सब जगह व्यापक है। किसी कारण से निराकार आग साकार बन जाती है। नहीं, गैस के चूल्हे की बटन आपने ऑन की और माचिस की तीली में ठोकर मारी तो आग निकली, वहां छुआ दिया तो प्रकट हो गई। वैसे आग निराकार है, आवश्यकता पड़ने पर वो साकार हो जाती है। बादल मूल में निराकार है, बादल मूल में अगर साकार होते तो हमेशा आकाश में न रहते, पर हमेशा आकाश में बादल दिखते हैं आपको? नहीं दिखते।
हाँ, जब वर्षना होता है तो वो निराकार से साकार बन के आके वर्ष जाते हैं। इसी तरह परमात्मा को जब दुनिया की रक्षा करनी है, धर्म की स्थापना करनी है, भक्तों ने पुकारा तो वो निराकार से साकार बन गए और बन करके दर्शन दे गया, कर करके फिर अपने स्वरूप में। आत्म ज्योति रगात पुनः, भागवत का शब्द है। भगवान राम 11,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद आत्म ज्योति, वो अपनी आत्म ज्योति में जाके लीन हो गए। ज्योति। अब कहा जाए भक्त लोग जो साकार भगवान मानते हैं तो बोले उनके लिए साकार भी है, उनके लिए साकार भी है और उनको दर्शन भी देते हैं वो साकार रूप में। लेकिन अगर वो हर कण में साकार रूप में हो तो नजर ना है। और वेद और शास्त्र संत कहते हैं कि ईश्वर कण कण में है। इसका मतलब है कि वो निराकार ज्योति के रूप में रहते हैं और वही आत्मा है और वही परमात्मा। आत्मा और परमात्मा ये दो नहीं है, इस बात को अच्छी तरह बुद्धि में बैठा लेना। बर्फ और पानी दो नहीं है। क्या? बर्फ और ये दो नहीं है। तरंग और जल ये दो नहीं है। सोना और कुंडल ये दो नहीं है। सोना और हार ये दो नहीं है। सोना ही हार बन गया है और हार के कण कण में सोना है। आकृति जो बनती है वो तो आर्टिफिशियल है ना भाई। सोना पहले पत्थर के अंदर छुपा हुआ था और सोने के पत्थर को आप देखोगे तो सोना नजर नहीं आएगा। आप लोहे को आप देखो, पत्थर के अंदर से निकलता है। हम उसको साकार रूप में आज देख रहे हैं, लेकिन वो खोदने पर ऐसे ही नहीं निकलता। रेल की लाइन की पटरी है, सरिया है, एंगल है, ये ऐसे ही खोदने से नहीं निकला करते। ये तो पत्थर के अंदर होता है लोहा। वो पत्थर थोड़ा वजनदार होता है और उसको देखो तो लोहा कहीं दिखाई नहीं देता। क्या? वैज्ञानिक इंजीनियर समझ रहा है कि इसमें लोहा है, फिर उसको भट्ठी में ढाला जाता है। इतनी ज्यादा हीट दी जाती है कि वो जो पत्थर है वो चलता है और उसके अंदर जो लोहा है वो पिघल करके लिक्विड होकर बाहर आके फिर सॉलिड हो जाता है। तो लोहा मूल में निराकार है, सोना भी मूल में निराकार है। सोने को भी निकाला गया, पत्थर से निकाल के लिक्विड निकलता है और उसके बाद में फिर वो सॉलिड बन जाता है। फिर आपने उसकी बिस्कुट बना ली, फिर आपने उसकी अंगूठी बना ली, फिर उसका हार बना लिया। तो सोना तो वही का वही है ना। सोना और हार ये दो हैं कि एक हैं? सोना और कुंडल एक है कि दो हैं? सोना और कंगन एक है या दो है? कहा जाएगा एक है। वो नाम दो है, व्यवहार दशा में वो कंगन है, लेकिन तात्विक दृष्टि से सोना और कंगन एक है, क्योंकि सोने से ही कंगन बना हुआ है। इसी तरह ये जो साकार जगत हमें दिखाई दे रहा है, ये उस निराकार की ही एक अभिव्यक्ति है, उसका ही एक रूप है। अपना भी दृष्टांत ले लो ना। अपन जब माता के गर्भ में थे, आए थे तो निराकार आए थे नहीं, पहले पिता के गर्भ में आते हैं। तो हमारे अंदर हमारा पुत्र आया, हमें पता लगा क्या? बोलो। दाल चावल सब्जी रोटी जो हमने खाई, उसमें रस के रूप में वो अंदर गया, तो साकार है कि निराकार है? और फिर वो जाकर के कोश में अंड के रूप में, अंडे के रूप में वो धीरे धीरे विकसित हुआ और फिर माता के गर्भाशय में पहुंच करके रज के मिश्रण से फिर वो आकृति उसकी बनना शुरू हुई और अब वो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। तो चेतन के अधिष्ठान से
जड़ जो अध्यस्त है वो बढ़ रहा है, आत्मा निकल गई और शरीर सुरक्षित है या बढ़ रहा है, ऐसा होता है क्या? शरीर कब बढ़ेगा, कब सुरक्षित रहेगा? आत्मा होगी। तो आत्मा साकार है कि निराकार है? तो निराकार आत्मा की सन्निधि से शरीर बढ़ रहा है और सुरक्षित है, और जब इसमें से आत्मा निकली तो फिर ये सल गड़ करके समाप्त हो गए, फिर ये दिखाई नहीं देगा तुमको। अव्यक्तादीनि भूतानि और व्यक्त मध्यानि भारत और अव्यक्त निध्यान्यो तत्र का परिदेवना। अर्जुन, मरे हुए व्यक्ति के लिए तुम रोते हो, मरने वालों के लिए तुम रोते हो, लेकिन याद रखो पैदा होने से पहले वो अव्यक्त था। व्यक्त कहते हैं प्रगट को और अव्यक्त कहते हैं अप्रगट को। व्यक्त कहते हैं प्रगट को और अव्यक्त कहते हैं अप्रगट को, निराकार को अप्रगट कहते, अव्यक्त कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अव्यक्तादीनि भूतानि, ये जितने भी भूत प्राणी हैं सब पहले सब अव्यक्त थे, निराकार थे। और व्यक्त मध्यानि भारत, मध्य में आके व्यक्त हो गए, व्यक्त माने प्रगट हो गए। अव्यक्तादीनि भूतानि और व्यक्त मध्यानि भारत और अव्यक्त निधनान्येव, और जब इनका निधन हुआ फिर अव्यक्त हो गए। तो अव्यक्त फिर अव्यक्त हो जाता है, बीच में व्यक्त होता है। बादल पहले निराकार है, बरसना है तो साकार है, और बरसने के बाद फिर निराकार है। तो निराकार के लिए क्या रोना है? रह गई बीच में शक्ल, उसको स्वप्न मान लो, थोड़ी देर के लिए दिख गई थी हमको। भागवतकार लिखते हैं कि ये जागृत का जो संसार है ये भी एक स्वप्न है, पर ये थोड़ा लंबा स्वप्न है। मान लो रात में हमें स्वप्न आया, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का है, और हम अपने प्यारे से मिले या खाया या पिया या कुछ कमा लिया, और उसके बाद आंख खुली तो जो वहां हुआ वो सब गायब हो गया। ठीक है। अब जागृत में हम स्वप्न को मिथ्या मान बैठे, लेकिन जागृत को हम सत्य मान रहे हैं। पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि जागृत भी वैसे ही मिथ्या है जैसे स्वप्न है। तो स्वप्न तो घंटे 2 घंटे आया था, तो भगवान ने कहा दीर्घ स्वप्न में मम विद्धि दीर्घम व चित्त विभ्रमम। अरे भाई, वहां घंटे 2 घंटे का स्वप्न था, 4 घंटे का, यहाँ 40-50 साल 60-70 साल का स्वप्न है। क्या समझा? वहां से जागने के बाद वहां का कुछ नहीं रहा, और यहां से आंख बंद होने के बाद यहाँ का कुछ नहीं रहेगा। ये भी तो गया ना। हमने हरिद्वार के प्रवचनों में कहा था कि यदि भगवान स्वप्न न बनाता तो जगत के मिथ्यात्व का बोध ही न होता। जगत झूठा है, इसको बताने के लिए भगवान ने स्वप्न बना दिया कि स्वप्न काल में स्वप्न की हर वस्तु सत्य नजर आती है, लेकिन आंख खुलते ही मिथ्या हो जाती है। इसी तरह जागृत में हर वस्तु हमें सत्य नजर आती है, पर जब हमें ज्ञान हो जाएगा, हम तीसरी अवस्था में पहुंचेंगे, तो ये संसार भी हमको स्वप्न की तरह मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। और भगवान सुषुप्ति न बनाते तो आत्मा आनंद रूप है, इसका प्रत्यक्ष कोई प्रमाण ही न रहता। निद्रा बना के भगवान ने आत्मा के आनंद रूप का बोध करा दिया, क्योंकि निद्रा में विषय नहीं है, पदार्थ नहीं है, अपने प्यारे नहीं है, कुछ खाना पीना भोगना देखना नहीं है, लेकिन आनंद है। माने भगवान ने ये दिखाने के लिए तुम्हें कि बिना पदार्थों के भी तुम्हारे अंदर आनंद है,
इसका मतलब है कि तुम स्वयं आनंद स्वरूप हो, तुम्हें किसी से आनंद लेना नहीं है। और अगर तुमने किसी से आनंद लेने की बात सोची तो तुम हमेशा तनावग्रस्त रहोगे, टेंशन में रहोगे। क्या? हर समय तुम्हारे जीवन में एक परेशानी रहेगी, क्योंकि बाहर के पदार्थ प्रारब्ध से मिलते हैं। बाहर के पदार्थ प्रारब्ध से मिलते हैं, और हमें कोई वस्तु बहुत प्रिय लगी और मन ने कहा कि ये मिल जाए, और हमारे प्रारब्ध में वो है नहीं, तो मिलेगी नहीं। और जब चाही हुई वस्तु नहीं मिलेगी तो क्या होगा? टेंशन होगा, तनाव होगा, धड़कन होगी, अनिद्रा होगी, कई तरह की समस्याएं होंगी। और बाहर से हमको कुछ चाहिए ही नहीं। जब कुछ चाहिए ही नहीं तो तनाव टेंशन कैसे होगा? तनाव टेंशन तो हमारी चाह के अंदर है ना भाई। नहीं समझ में आ रही बात? तो तनाव और टेंशन, अशांति और परेशानी, ये हमारी चाह में है। हम किसी को चाहते हैं और वो हमें मिल नहीं रहा, बस वही टेंशन है, वही तनाव है, वही अशांति है। पदार्थों में अशांति नहीं है। पदार्थ अपनी जगह हैं, हम अपनी जगह हैं, और हमारे दोनों के बीच में चाह पैदा हो जाती है कि ये हमें मिल जाए, बस वहीं से टेंशन, तनाव पैदा होगा। संसार को देखो, खूब देखो, न्यूट्रल बन के देखो। क्या समझ में आई बात? किसी पदार्थ की इच्छा, आशा, वांछा मत करो, मौज से रह जाओगे। और जहां तुमने चाहा कि ये हमें मिल जाए, बस वहीं समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए वेदांत की घोषणा है कि हम तुमको नगद आनंद देते हैं, तत्काल आनंद देते हैं। हम तुमको तत्काल आनंद देंगे, उधार नहीं। कर्मकांडियों ने सांगो पांग रूप से बड़े बड़े मंडप बनवाए, बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़ी सामग्री का संचय, बड़े वेद मंत्र बोले, लेकिन इतना हमने किया तो हमको क्या मिला? बोले तुमको पुण्य मिला। तो पुण्य का फल क्या है? बोले सुख। तो अभी सुख तो मिला ही नहीं। बोले अभी प्रतीक्षा करो, इंतजार करो, जब तुम मरोगे, नहीं समझ में, देव शरीर मिलेगा, स्वर्ग जाओगे तो आनंद मिलेगा। ये आनंद हाल है कि उधार है? बोलो भाई। तुम सगुण साकार की उपासना करने लगे। क्या? जय हनुमान ज्ञान गुण साकर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसे। और बांके बिहारी के दर्शन करने दौड़े आए, और राम जी का दर्शन करने अयोध्या दौड़े गए, और बचपन से लेके अभी तक माला जप रहे हैं, पूजा और पाठ कर रहे हैं, लेकिन अभी हमको शांति नहीं मिली। कब मिलेगी? बोले जब वो दर्शन देंगे तब शांति मिलेगी। तो इस भजन का फल हाल हुआ कि उधार हुआ? हाँ? और आप माल हाल बेचना चाहते हो कि उधार बेचना चाहते हो? भैया 2 रुपया कम दे दे, लेकिन हाल दे, उधार नहीं। वेदांत कहता है कि अगर हाल लेना है तुमको, क्या आनंद, तो हम तुम्हें देते हैं। और वो यही है कि तुम अपने आप में स्थित हो जाओ, तुम अद्वैत जगत में आ जाओ। हम ही सब में हैं, सब हम में हैं, हमारी ही सारी अभिव्यक्तियां हैं। कूटस्थम, बोधम और अद्वैतम आत्मानम परिभावय। अपनी आत्मा में ऐसी भावना करो। ये 13वां सूत्र है।